एमपी से हूँ। नागपुर उजालों का शहर है। उजालों के शहरों में हम लोग अभी विगत 3 सालों से, मेरे मिस्टर स्टेट बैंक में मैनेजर, रीवा से सीधा ट्रांसफ़र गिरड वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो हम अभी इधर रहने लगे हैं। लगभग मैं 96-97 से नागपुर में धम्म संगोष्ठियाँ लेने के लिए आती हूँ। नागपुर के बहुत सारे वार्डों में बहुत सारे इस जगह पे धम्म संगोष्ठियाँ हुई है। धम्म दीक्षा का जो ये प्रोग्राम है, मैं सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षित करने वाले फुले दाम्पत्य को अभिवादन करती हूँ। सिद्धार्थ को बुद्ध बनने की प्रेरणा देने वाली, भीमराव को बैरिस्टर बनाने वाली माता यशोधरा, माता रमाई को वंदन करती हूँ। इस धरती पर विषमतावादी व्यवस्था को परिणित समता में बदलने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, उन सभी को अभिवादन करते हुए मैं बहुत कुछ समय नहीं लूँगी और बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करूँगी, क्योंकि भाषण मुझे देते आता नहीं, क्योंकि मैं संगोष्ठियाँ केडर लेती हूँ, केडर के माध्यम से अपनी बात समझाती हूँ। और धम्म दीक्षा के कार्यक्रम मैं स्वयं आयोजित करती हुई विगत 6 सालों से नागपुर में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लोखंडे नगर बुद्ध विहार में प्रतिवर्ष आयोजित करती हूँ, जिसमें दिल्ली से लोग आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, झारखंड के लोगों की दीक्षा हुई है, बिहार के लोगों की दीक्षा हुई, रीवा के लोगों की दीक्षा हुई। अभी 14 अक्टूबर 2022 में फिर लोखंडे नगर बुद्ध विहार में हमने ओबीसी के लोगों की रीवा की धम्म दीक्षा की। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नागपुर के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, अम्बेडकरवादी मीडिया कर्मी, उनसे संपर्क किया गया कि क्या आप इस दीक्षा समारोह को कवरेज देंगे, क्योंकि ओबीसी के पूरे टोटल ओबीसी के लोग थे धम्म दीक्षा लेने के लिए। हमसे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये मांगे गए, क्योंकि जितने लोग धम्म दीक्षा के लिए आते हैं उन लोगों को अपने घर में रुकवाती हूँ, उनका 2-3 दिन का खाना पीना रहने की व्यवस्था निःशुल्क करती हूँ। तो मैं बोली कि ऐसी प्रसिद्धि के लिए मेरा काम नहीं है, प्रसिद्धि होना मेरा कभी शौक रहा भी नहीं है, इसीलिए जो है हमने बिना मीडिया से वह धम्म दीक्षा करी। एक प्रसंग नागपुर का बताना चाहूँगी और सीधी धम्म दीक्षा के ऊपर बात रखूँगी। 2019 में हमने एक धम्म दीक्षा 6 दिसंबर को यहाँ करवाई थी नागपुर में। तो जगह जगह हमने संपर्क किया कि धम्म दीक्षा के लिए हमें जगह मिले। नागपुर के लोगों ने कहा कि 6 दिसंबर के दिन आप कैसी धम्म दीक्षा कर सकते हैं, वो तो शोक का दिन है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं इसलिए नागपुर को उजाले का शहर करी हूँ क्योंकि सारे लोगों की नजरें नागपुर के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि नागपुर बाबा साहब की धम्म भूमि रही है, नागपुर बाबा साहब की कर्म भूमि रही है, और नागपुर के ऊपर लोगों की नजरें बड़े सम्मान के इससे लगी हुई है। और जब नागपुर के लोगों ने 6 दिसंबर को धम्म दीक्षा लेने के लिए बोला कि ये तो शोक का दिन है, आप धम्म दीक्षा कैसे करवाना चाहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य की बात हुई। तब मुझे उन्हें वह प्रसंग याद दिलाना पड़ा कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था, बाबा साहब 12 दिसंबर को मुंबई में जाने वाले थे दीक्षा देने, लेकिन 7 दिसंबर को ही मुंबई में उनको जाना पड़ा। ऐसा दादा साहब गायकवाड़ बाबा साहब के अंतिम संस्कार होने के पूर्व दादा साहब कहते हैं कि बाबा साहब इतने तारीख को मुंबई आने वाले थे, लेकिन इतने दिन पहले आ गए। लोग समझ गए, लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम धम्म दीक्षा लेना चाहते हैं। दुनिया के पहले व्यक्ति बाबा साहब, जिनके पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर लोगों ने दीक्षा लिया, दुनिया का पहला व्यक्ति। जब नागपुर के लोगों को ये प्रसंग बताए, तब लोखंडे नगर का बुद्ध विहार हमें धम्म दीक्षा लेने के लिए दिया गया। आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की उपाध्यक्ष हूँ। आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के सभी पदाधिकारी है धम्म के लिए ज्यादा काम करते हैं कि धम्म से लोग जुड़े, ओबीसी लोग जुड़े। इवन की जैसे बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध धम्म की जरूरत अंतिम में सवर्णों को भी है, इस बात को भी हमने भूलना नहीं चाहिए, है उनको जरूरत। आज जो 25 दिसंबर जो है मनुस्मृति दहन दिवस जो होने वाला था, उसकी मीटिंगें हुई। मीटिंगों में कई ब्राह्मण लोग भी सम्मिलित थे। उनमें से जो है जोशी नाम के वकील ने ये बोला था कि इस सभा की अध्यक्षता जो है वह एक ब्राह्मण ने ही करना चाहिए, लेकिन कुछ ब्राह्मण बाबा साहब के साथ में थे, कुछ विरोध में थे, तो उन्होंने इसका नकार दिया। लेकिन पुणे से 2 ब्राह्मण थे, एक थे जस करंदीकर और एक थे बाबूराव गोखले। ये दोनों लोग पुणे से महाड़ गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर जो काम कर रहे हैं उस काम में यदि ब्राह्मणों ने आज उनका साथ नहीं दिया तो आने वाले भविष्य में ब्राह्मणों को
जो है पश्चाताप करना पड़ेगा कि इतने अच्छे मानवतावादी काम में यदि हमने साथ नहीं दिया और इनके ऊपर जुल्म ज्यादतियां हमारे लोगों ने ही किए तो ब्राह्मणों को पछताने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए करंदीकर ने उनको जाके समझाया था कि डॉक्टर अंबेडकर के कार्य में सहयोग करो, तब कहीं उन लोगों ने सहयोग किया था। और आज मनुस्मृति का जो दहन है सहस्त्र बुद्धे के हाथ से और कुछ महान संतों के हाथ से आज मनुस्मृति को जलाया गया था। पूर्व वक्ताओं ने बहुत बात था कि मैं उन बातों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहूंगी, 2-3 प्रसंग बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। धम्म दीक्षा क्यों आवश्यक है, मैं एक बात रखना चाहूंगी। मेरी बात यदि यहाँ उत्तर भारत के लोग हो तो मैं उनसे माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, लेकिन स्पष्ट वक्ता हूं बात कहना चाहूंगी। उत्तर भारत के लोगों ने बाबा साहब का 18 मार्च 1956 का जो स्पीच है उसको तोड़ मड़ोड़ कर जो बात बाबा साहब ने नहीं कही उसको भी अपने तरफ से जोड़ कर बताया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 के स्पीच में कभी यह नहीं कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 के अपने भाषण में यह कहा है कि आप लोगों को सम्मान की जिंदगी चाहिए तो मैं धम्म दीक्षा लेने वाला हूं, आप धम्म दीक्षा को स्वीकार करिए। आप लोगों को राजनीति में इस देश का शासन करती जमात बनना है तो आप बौद्ध धम्म को स्वीकार करो। आप लोगों को इस देश में उच्च कोटि के पदों पर जाना है, आप धम्म दीक्षा को स्वीकार करो, बौद्ध धम्म को स्वीकार करो। और इस देश में सम्मान से जीना चाहते हो, स्वाभिमान से जीना चाहते हो तो आप बौद्ध धम्म की दीक्षा लो। ये 18 मार्च 1956 का बाबा साहब का आगरा का स्पीच है। क्यों हम तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, क्यों हम अपने लोगों को भूल भुलैया में रखते हैं, क्यों उनको बाबा साहब की बातें जो सच है वो नहीं बताते। बाबा साहब ने 1936 में एक किताब लिखी, लाहौर का भाषण। मैं पूरा नहीं बताऊंगी लेकिन लाहौर का भाषण है किताब के रूप में प्रकाशित हुआ। किस नाम से? जाति भेद का उच्छेदवाद। बाबा साहब ने 1936 में दूसरी भी तो किताब लिखी, मुक्ति कौन पथे। क्या हमारे नेताओं ने मुक्ति कौन किताब नहीं पढ़ी होगी? और यदि पढ़ी तो आप जो है जाति भेद का उच्छेद किताब का जिक्र करते हो तो मुक्ति कौन पथे का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों समाज को गुमराह करे नेताओं ने? नेताओं का काम होता है समाज को सही नेतृत्व प्रदान करना, समाज को सही दिशा देना। लेकिन हमारे बहुजनवादी मूल निवासीवादी नेताओं ने समाज को गलत दिशा दी है और इसीलिए आज ओबीसी हो एससी के साथ नहीं है, एससी वो भी किसी के साथ नहीं है। यही एक कारण है कि हमारे नेताओं ने दिशाहीन किया, समाज को तोड़ के किसी ने रखा। जितना ब्राह्मणों ने तोड़ के नहीं रखा वर्तमान में, उतना हमारे बहुजनवादी और मूल निवासी नेताओं ने तोड़ के रखा। मेरी बात हो सकता है आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखना चाहिए, सच को सुधारने की हिम्मत रखना चाहिए और सच के रास्ते पर चलने की हिम्मत रखना चाहिए। साथियों, मैं एक बात और यह कहना चाहूंगी, मैं जनरल के लोगों के, महिलाओं के बस्ती में भी जाती हूँ, अपने लोगों के बीच में जाती हूँ, ओबीसी के बीच में जाती हूँ। हम लोग जब रीवा में थे, ब्राह्मण के घर में किराए से रहते थे और ऐसे ब्राह्मण के घर जिसके अंडर में लगभग 10,000 आरएसएस के कैडर थे। दीपावली के दिन वो आए अपने घर में दिए जलाने। 6 लोग हम किराए से रहते थे उनके घर, 6 फैमिलियां। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ताई आपने अपने घर में दिए क्यों नहीं जलाए? मैंने कोई डिस्कस नहीं की उनसे, एक ही वाक्य में उत्तर दी, सर आप भी विचारधारा में काम करते हैं और मैं भी विचारधारा में काम करती हूं, मैं अपने घर में दिए क्यों नहीं जलाई इसका इतिहास आपको बखूबी अच्छे से मालूम है। उन्होंने इस बात को इतना प्रचारित किया कि उस महिला ने बिना कोई बहस किए बोले एक वाक्य में उत्तर दे दी। मैं समझ गया कि उसको विचारधारा कितनी, अपने विचारधारा से वो लेस है। मैं मेरी प्रसिद्धि के लिए ये बात नहीं बता रही, मैं और एक बात बताना चाहूंगी। मैंने ठाकुरों के लोगों से यहां से होली बंद कर दी, ठाकुरों के लोगों से यहां से मैंने होली बंद कर दी, ठाकुर महिलाओं से। क्यों? जब वो मेरे घर में कलर लगाने आने वाली थी, मैंने 2 दिन पहले ही उनको कह दिया आप मेरे घर में आओगे, आप वापस चले जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई अपमानित होकर जाए, इसलिए मेरे घर आना मत। जब उनको मैंने इतिहास बताई कि उस वक्त जातियां नहीं थी ना, वैदिक काल में वर्ण थे और वर्णों में जो है
होलिका जो है क्षत्रिय वर्ण में आती है, और यदि क्षत्रिय वर्ण में होलिका आती है तो आप भी क्षत्रिय हो। जिस होलिका का, जिस क्षत्रिय कन्या का ब्राह्मण वर्ग ने उसकी अस्मत लूटकर उसको जिंदा जला दिया, आप कैसे क्षत्रिय हो कि अपने ही महिला की इज्जत लूटने पर आप उसकी खुशियां मनाते हो और कलर लगाकर बधाई देती हो। उस ठाकुर महिलाओं ने अपने घर से होली बनाना बंद कर दिया। हमारे तरीके सही होना चाहिए लोगों को समझाने के। गालियां देने से बात नहीं बनेगी, लाठी मारने से बात नहीं बनेगी, एविडेंस पूर्ण आपको बड़े इससे समझाना पड़ेगा। हम रीवा में थे और वो जो पिक्चर आई थी पद्मावत, उसके खिलाफ इतने मतलब ये निकले जुलूस वगैरह। मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में बुलाया गया उस जुलूस को संबोधित करने के लिए। मैं गई इंजीनियरिंग कॉलेज में रीवा के, मैंने बात समझाई अपनी। आपको क्या लगता है मुसलमान आपका दुश्मन है? नहीं। आप पद्मावत को अच्छे से देखिए। पद्मावत में जो पुरोहित रहता है वह ब्राह्मण रहता है, और पद्मावती के ऊपर पुरोहित की बुरी नजर होती, किसी मुसलमान की नहीं। और जब वो अपने पति से कहती है, उसका पति अपने राज पुरोहित को अपने दरबार से निकाल देता है, तब जो है वह ब्राह्मण मुसलमानों को भड़काता है कि इसके समझौता करना है तो इसकी पत्नी को अपने लिए मंगाओ करके। तो दुश्मन तुम्हारा मुस्लिम नहीं है, दुश्मन तुम्हारा ब्राह्मण है। ये बात हमारे लोगों को, ठाकुर लोगों को समझानी पड़ेगी। मैं इसलिए बता रही ठाकुरों की बात, यदि हमको हिंदू धर्म को परास्त करना है, SC ST OBC तो एक हो, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहे थे कि जिस दिन OBC जो है SC के साथ में हो जाएगा, उस दिन गोविंद पंत जैसा ब्राह्मण तुम्हारे जूते की फीता बांधेगा। ये बाबा साहब का कोटेशन है। बाबा साहब का रुझान तो बुद्ध धर्म की तरफ पहले से ही था, लेकिन अंतिम में ये संदेशा जो रामायण ने दी थी, ये छोटा सा संदेशा नहीं था। आप लोगों ने मुझे यहाँ सुना। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं पहले ही बताई कि मेरा काम संगोष्ठी और केडर का है, मैं उसी में काम करती हूँ। मैंने यहाँ तक के मतलब मैंने तो ये कही कि जो 8 मार्च को महिला जागतिक दिवस मनाते हैं ना, वो महिला जागतिक दिवस हमने महाप्रजापति गौतमी को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की पहली महिला जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए बुद्ध जैसे व्यक्ति से लड़ी और महिलाओं को भिक्षु संघ में प्रवेश मिले, यह अधिकार बहाल करने वाली दुनिया की पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। तो हमने 8 मार्च भी महिलाओं को समर्पित करना है, तो केवल महाप्रजापति के नाम से समर्पित करें। वक्ताओं ने मुझे यहाँ, आयोजकों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों ने धैर्य और संयम के साथ में मुझे सुना। मैं अंतिम में यही कहना चाहूंगी कि आप और हम सब लोग मिलकर यदि वो नारा लगाते हैं ना, बाबा साहब आपका मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे, पूरा गलत नारा है। हमने यह नारा लगाना चाहिए, बाबा साहब आपका मिशन अधूरा बौद्ध बन के करेंगे पूरा, बौद्ध बन के करेंगे पूरा, बौद्ध बन के करेंगे पूरा। जय भीम, जय रमाई, जय यशोधरा, जय सावित्री, जय प्रबुद्ध भारत।